नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर मच रहे सियासी घमासान के। देश के राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस पर ही देश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने अब तंज कसना शुरू कर दिया है। हर साल 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में राजपथ पर भारत की संस्कृति और शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है। हर साल इस कार्यक्रम में एक विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि शामिल होता है। इस बार के मुख्य अतिथि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था। उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना के नए वायरस की लहर के कारण उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। यानी कि इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह बिना मेहमान के ही होगा। ऐसे में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यह कहा है कि अब जब इस साल गणतंत्र दिवस परेड में कोई मुख्य मेहमान शामिल नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम पूरे जश्न को ही कैंसिल कर दें। इसके लिए उन्होंने कारण भी बताया है और लिखा है कि परेड को देखने के लिए हमेशा की तरह भीड़ को बुलाना गैर जिम्मेदारी भरा रवैया होगा। थरूर के इस ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि श्रीमान थरूर, गणतंत्र दिवस का परेड कोई आम त्योहार नहीं है कि इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तो अपने उत्सव को कैंसिल नहीं किया और उनका दूर के गंतव्यों में आना जाना जारी रहता है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि रिपब्लिक डे की परेड को रद्द कर दिया जाए। ऐसे ही कई बीजेपी नेताओं ने शशि थरूर की आलोचना की है और वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी गणतंत्र दिवस परेड को लेकर के उन्होंने भी कहा है कि इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाना चाहिए। शशि थरूर जी बयान दे रहे हैं कि ये 26 जनवरी को कैंसिल कर दो उसका उत्सव। गणतंत्र दिवस का जो उत्साह होता है, जो उत्सव होता है राजपथ पर, वो रद्द हो जाना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि चाहे वो केजरीवाल हो जो 26 जनवरी की परेड रुकवाना चाहते हैं, या वो योगेंद्र यादव जो कहते हैं कि हम इसमें अव्यवस्था फैला देंगे, या आप शशि थरूर हो जो कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस का उत्सव कैंसिल होना चाहिए, इन सब लोगों को, ये लोकतंत्र के नाम पर सड़कें बंद करने वाले लोगों को आखिर गणतंत्र दिवस से ही प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या इनको ये डर है कि वहां पे भव्य राम मंदिर की झांकी निकलेगी जो नहीं निकलनी चाहिए, या 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर शानदार तरीके से साधारण नॉर्मल जिंदगी वहां पटरी पर आ गई है उसका प्रदर्शन होगा, वो दिखाने से रोकना चाहते हैं? आखिर गणतंत्र दिवस से इनकी क्या दुश्मनी है? शशि थरूर जी, आप देश के उत्सव की चिंता छोड़ दीजिए, आप ये राहुल गांधी जी के जो उत्सव हैं उन पर ध्यान दीजिए। वो नए साल का उत्सव जो मिलान में मना रहे हैं उसको रोकने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा आप सब लोगों को किसी विदेशी की गुलामी करवाने की तैयारी की जा रही हो। शशि थरूर ने जिस तरीके से ट्वीट किया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा जो मुख्य मेहमान हमारे देश में इस बार गणतंत्र दिवस पर रहने वाले थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। तो उसी का हवाला देते हुए शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि क्यों ना इस बार इस कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से जो भीड़ भाड़ वहाँ पर जुटेगी वो गैर जिम्मेदारी भरा रवैया रहने वाला है। इसी को लेकर के अब शशि थरूर की आलोचना जो है वो चारों तरफ हो रही है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है गणतंत्र दिवस को लेकर के? सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है उसको लेकर के भी क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से रिपब्लिक डे के लिए बात करें तो रिपब्लिक डे के लिए पहले हर साल तैयारी की जाती थी। यहाँ तक कि और राज्यों और देशों के जो मुख्यमंत्री आते थे वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो रिपब्लिक डे हुआ करता था उसके अंदर एक गेस्ट के तौर पर आते थे। मगर अब की बात करें तो कहीं ना कहीं कोरोना के चलते कोई भी गेस्ट नहीं है और कहीं ना कहीं रिपब्लिक डे कहीं ना कहीं अभी खाली नजर आ रहा है, क्योंकि जब गेस्ट नहीं है तो रिपब्लिक डे को लेकर इसलिए शशि थरूर ने कह सकते हैं टिप्पणी की है कि इस रिपब्लिक डे को कहीं ना कहीं कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि जब गेस्ट ही नहीं है तो रिपब्लिक डे किस वजह से मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और कोरोना काल की वजह से इस रिपब्लिक डे को रिएक्ट कर देना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति जरूर नजर आ रही है। जी
जी, बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जो हैं वो दिल्ली में की जा रही हैं। उधर अगर किसानों की बात की जाए तो किसान भी अपने ट्रैक्टर मार्च को लेकर के जाने की तैयारी में हैं, परेड में शामिल होने की बातें कर रहे हैं। और वहीं अब गणतंत्र दिवस को लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से बड़ी धूमधाम के साथ देश का ये उत्सव मनाया जाता है और इस दिन एक किसी भी दूसरे देश का जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्र अध्यक्ष होता है दूसरे देश का, वो इस कार्यक्रम में शामिल होता है। लेकिन इस बार बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनको यहाँ पर आना था और उन्होंने कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है अपना दौरा। तो ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है देश के भीतर ही कि क्यों ना इस कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो चीफ गेस्ट रहने वाले थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने कोरोना वायरस का जो दूसरा जो नया वायरस अब कोरोना का सामने आया है, जो नया स्ट्रेन कोरोना का सामने आया है, उसकी दूसरी लहर ब्रिटेन में देखने को मिल रही है और उसी वजह से उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया है। उसी को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अब ये कहा है कि क्यों ना हम एक कदम आगे बढ़ें और इस कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर भीड़ जुटेगी वो गैर जिम्मेदारी भरा रवैया जो है वो रहने वाला है। और ऐसे में सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अब तंज कसना भी शुरू कर दिया गया है। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार से ये मांग की है कि इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की तो अब तंज कसना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाना है, लेकिन कोरोना महामारी का भी ध्यान रखा जाना है इस बार के गणतंत्र दिवस में। हालांकि हर कार्यक्रम में, सरकार का कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें चाहे वो राज्य सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का हो, किसी भी राज्य में कोई भी कार्यक्रम हो सरकारी, वहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का जो है ख्याल रखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मांग की गई है कि इस बार का जो कार्यक्रम है उसको रद्द कर दिया जाए, उसको लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है सरकार की तरफ से। चाहे वो भी मुरलीधरन हो, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उनकी तरफ से भी शशि थरूर पर तंज कसा गया। वसीम राजा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा करेंगे। वसीम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। जी वसीम जी, जिस तरीके से कांग्रेस सांसद शशि थरूर और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ये साफ तौर पर यह मांग की है कि इस बार के गणतंत्र दिवस को जो कार्यक्रम होता है, जो परेड होती है, उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए, इस बात को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जी कि कांग्रेस का तो ना तो कोई नेता है ना कोई नीति है। जी सबसे पहले कांग्रेस नेता विहीन है, सोच नहीं है, और शुरू से ही कांग्रेस की नीति जो रही है राष्ट्र विरोधी रही है। कभी भी वो राष्ट्र के साथ खड़े नजर नहीं आए। और ऐसे वक्त में 26 जनवरी की जो परेड है, 26 जनवरी का गणतंत्र को रद्द करने की मांग करने से पहले शशि थरूर को अपने कुछ दिन पहले कांग्रेस का जो स्थापना दिवस था उसे रद्द करना चाहिए था। उसके अलावा राहुल गांधी को अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जहां गए हैं वहां नहीं जाना चाहिए था। ये अपने कार्यक्रम सभी करें, राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए जो कार्यक्रम है, राष्ट्र की जो गणतंत्र दिवस की परेड है वो सर्वप्रिय है। हर एक नागरिक के लिए 135 करोड़ देश की जनता जो है उस दिन का इंतजार करती है कि 26 जनवरी को परेड होगी और इस परेड को जो कुछ लोग वहां शामिल होते हैं और बाकी लोग टीवी चैनलों के माध्यम से उस परेड में सब लोग अपने घरों में उठ के बैठ जाते हैं और उस परेड को टीवी के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर गणतंत्र दिवस की खुशी होती है। और मैं एक बात आपको कहूंगा, कांग्रेस की सोच और नीयत इतनी घटिया है, इतनी छोटी है कि हर एक विषय पे राजनीति करने से वो लोग बाज नहीं आते। एक उदाहरण दूंगा राजनीति कैसे होती है, देश प्रेम किसको कहा जाता है। आपको ध्यान होगा कि 1962 के अंदर जब इंडिया चाइना का वार हुआ था, 20 अक्टूबर 1962 से लेके 21 नवंबर 1962 तक जो युद्ध लड़ा गया, युद्ध के बाद हमारा हम उस युद्ध में कहीं ना कहीं हम नीचे आए और कहीं चाइना हम पे बढ़त बना गया। लेकिन उसके बाद जो 26 जनवरी का जो परेड होना था, उस परेड के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय गोलवालकर जी को कहते हैं कि आप अगर इस गणतंत्र दिवस की परेड में आएंगे तो थोड़ा देश के अंदर और राष्ट्र के अंदर बहुत अच्छा माहौल जाएगा।
कि हम युद्ध से अभी अभी बाहर आए हैं और राष्ट्र हित में आप इस गणतंत्र दिवस समारोह में आए। गोलवालकर जी ने बिना किसी हिचक के उस गणतंत्र दिवस समारोह में गए। उस वक्त हमने कोई किंतु परंतु टिक्का टिप्पणी नहीं की, क्योंकि बात राष्ट्र की थी। और जब भी राष्ट्र की बात आती है तो हम लोग चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में रहे हो, हमेशा राष्ट्र के साथ खड़े नजर आए हैं। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनकी नीति इतनी गलत होती है, नीयत उनकी स्पष्ट नहीं होती, राष्ट्र हित के साथ नहीं होते, जिस कारण आज इस गणतंत्र दिवस का विरोध कर रहे हैं। और ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मसार करने वाली बात हो रही है। शाहिद खान भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से। राजनीति नहीं हो सकती। बिल्कुल शाहिद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद हितेंद्र जी। जी शाहिद जी, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं कर रही है जी। कांग्रेस उस बात का विरोध कर रही है जो माननीय मोदी जी ने कहा है। माननीय मोदी जी कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, मास्क लगाइए। आप उसी आदमी को बुला रहे हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है। आप उसी आदमी को इनवाइट कर रहे हैं। आपने 6 महीने 8 महीने पहले नमस्ते ट्रम्प किया था, आप मानते हैं? आप इस वक्त आप इसके बाद भी हमारे देश में इसके बाद भी 15 अगस्त आएंगी, 26 जनवरी आएगी। अभी इस हालात में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? क्या कहलवाना चाहते हैं मोदी जी द्वारा पीएम साहब से कि इस बार यूपी में फिर से बीजेपी सरकार, इसीलिए बुला रहे हैं क्या? ट्रम्प साहब से भी कहलवाए एक बार फिर मोदी सरकार। अब इनसे बोरिस जॉनसन ने खुद ही अपना दौरा रद्द कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि गणतंत्र दिवस को जो परेड होनी है उसको रद्द कर दिया जाए। ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस की जो ये डिमांड है कि कांग्रेस की परेड को रद्द कर दिया जाए, मैं इस बात को आपको बता दूं कि हमारी कभी भी जो भी डिमांड है वो सारी की सारी डिमांड है देश हित में। मोदी जी अपना बयान वापस ले लें, सोशल डिस्टेंस का पालन मत करिए। आप मोदी जी बोले सोशल डिस्टेंस का पालन मत करिए, मास्क मत लगाइए। जी वसीम जी ये कह रहे हैं कि देश हित में हम लोग ये कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस की जो परेड होनी है उसको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वहां से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसको लेकर के आप, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, तो क्या वहां पर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा? वसीम जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे भाई बैठे हैं उनको ये ज्ञान होना, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसका गणतंत्र दिवस का विरोध नहीं कर रही। सबसे पहले इनको ये ज्ञान होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि ये जो है शशि थरूर जी का ट्वीट देख ले, शायद इनको पता नहीं है। न्यूज चैनल के डिबेट पे आने से पहले इनको ये होना चाहिए, इनको पूरा ज्ञान होना चाहिए हम किस विषय पे जा रहे हैं, उसमें क्या क्या हुआ है। पहले नंबर तो इन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं कर रहे, जबकि शशि थरूर जी का ट्वीट पूरा वायरल हो रहा है, सभी चैनलों पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद ये दूसरी बात ये कहते हैं कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं मोदी जी की जयकार करने के लिए आ रहे हैं, मोदी जी के सपोर्ट में आ रहे हैं। सबसे पहले इनको ये भी पता होना चाहिए कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने खुद अपने इस दौरे को रद्द कर दिया है। दोनों चीजों का इनको ज्ञान नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं के पास ना नीति है ना नीयत है। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देश के अंदर कोई अच्छा कार्य हो, कोई बुरा कार्य हो, किसी तरीके का भी कार्य हो, चाहे वो राष्ट्र के लिए हो, देश के स्वाभिमानता के लिए हो, हर चीज का विरोध करना है। कभी ये वैक्सीन का विरोध करते हैं, अभी वैक्सीन पे ये लोग मुंह खा रहे हैं, सभी तरफ से उनको लानते पड़ रही हैं, तो अभी आके ये अब गणतंत्र दिवस का विरोध करना शुरू कर दिया। कम से कम अपनी नियत और नीति तो स्पष्ट करो। जी ये क्या शाहिद चाहते हैं कांग्रेस के लोग, क्या चाहते अपनी हैं? नियत और नीति स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस? क्यों हर बात पर विरोध ही क्यों करती हुई नजर आती है कांग्रेस? किसानों की मृत्यु हो गई ऐसी ठंड में, क्या मोदी जी ने बोला एक बार भी क्या एक भी किसान की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी? मोदी जी के पास टाइम नहीं है, मोदी जी के पास उसके पास टाइम है। ये सरकार बिल्कुल किसी की नहीं है, सिर्फ अंबानी साहब की सरकार है। शायद यहाँ पर चर्चा जो है वो गणतंत्र दिवस के विरोध को लेकर के हो रही है। किसान आंदोलन पर भी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, किसान आंदोलन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन गणतंत्र दिवस की आज बात हो रही है तो गणतंत्र दिवस की ही बात की जाए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरे साथ दोनों मेहमान बने रहिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज।
इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम राष्ट्र धर्म में चर्चा कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर के। जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की परेड को रद्द करने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अब निशाना साधा जा रहा है। शाहिद खान हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं, वसीम राजा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं। शाहिद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक से पहले आप किसान आंदोलन का मुद्दा बीच में ले आए थे, लेकिन चर्चा जो है वो गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर के है। तो क्या हर बात का विरोध कांग्रेस करती है? देखिए वसीम जी, पहले बात को सुनिए। हितेंद्र जी, आप मेरी जी। कांग्रेस बीजेपी को सपने में नजर आती है। हमारा देश के प्रति पूरा सद्भावना है, पूरा प्रेम है। वही बात हमारे बड़े नेताओं ने रखी है। इस वक्त जो है असली जो डिबेट का मुद्दा है किसानों पे है। 60 किसान मर गए हमारे, भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे। बीजेपी के किसी बड़े नेता का ट्वीट आया क्या? बीजेपी के किसी बड़े नेता ने बोला क्या कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी? माननीय मोदी जी हर बात पे बोलते हैं कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी क्योंकि वोट बटोरने। क्या बोला? अब आप एक बार बता दीजिए, इस वक्त में इन्होंने काले कानून को पास कर दिया। आज क्या जरूरत पड़ी है? अगर आपको परेड करनी है, आप अपनी परेड करिए। आप दूसरे उन देशों से नेताओं को बुला रहे हैं जबकि इंटरनेशनल फ्लाइटें आपकी बंद हैं, आपकी सारी चीजें बंद हैं। ये सिर्फ ब्रेकअप देना चाहते हैं मीडिया को। शायद जी, शायद शशि थरूर का ट्वीट भी उसके बाद आया है जब बोरिस जॉनसन, जो कि प्रधानमंत्री इस बार जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे मुख्य अतिथि के तौर पर, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। उसके बाद ही शशि थरूर ने यह कहा कि अगर उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया तो हमें भी इस कार्यक्रम को रद्द कर देना चाहिए। क्या हम लोग ये त्योहार, अपना जो राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं, क्या ये विदेशी नेताओं को खुश करने के लिए मनाते हैं? क्या अपने शौर्य का जो हम प्रदर्शन हर बार करते हैं वो इस बार नहीं कर सकते? देखिए, जो इस वक्त आज के वक्त में देश के हालात हैं, उस हालात के हिसाब से इन लोगों को सिर्फ देश पे फोकस करना चाहिए। परेड का जो अपना एजेंडा है, देश के संविधान को रखते हुए उनको अपना पूरा प्रोग्राम करना चाहिए माननीय मोदी जी को। एक बात। दूसरी बात, उनको ये भी फोकस करना चाहिए। देखिए, आप खाली एक चीज का डिबेट नहीं कर सकते, आपको डिबेट को लिंक करना पड़ेगा। आप मुझे एक बार बता दें, बीजेपी के हमारे वसीम राजा साहब ये आप डिसाइड नहीं करेंगे शायद जी कि मैं किस तरीके से डिबेट करूंगा? ये प्रवक्ता है, ये बताएं कि मोदी जी ने एक बार बोला किसानों के साथ। शायद जी ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं कार्यक्रम में क्या रखूंगा क्या नहीं रखूंगा? नहीं, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन आपका एजेंडा है। मैं तो मीडिया के सभी मित्रों से बोल रहा हूँ कि आज हमारे सभी मीडिया के जो मित्र हैं वो सबों का फोकस किसानों पे होना चाहिए। 42 दिन हो गए, 42 दिन से, उससे भी पहले से हम किसानों पर फोकस किए हुए हैं। लेकिन अब अगर देश के राष्ट्रीय त्योहार का आप विरोध करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा सर।
देखिए, राष्ट्रीय त्योहार मनाने का किसने विरोध किया है? कांग्रेस ने किया है। हमने तो आपको ये बोला है कि इस वक्त में अगर इस काम को हम न करें तो क्या ऐसा बड़ा नुकसान हो जाएगा? जी आप वसीम जी, बताइए। वसीम जी, अगर 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 इस कार्यक्रम को ना किया जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा? अगर हम अपने राष्ट्रीय त्योहार को ना मनाएं तो क्या नुकसान हो जाएगा? हितेंद्र जी, मैं जी। बार बार एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है दिशाहीन पार्टी है इस वक्त। अभी भी ये मेरे भाई को शायद ये नहीं पता, बार बार ये घुमा के मुद्दे को लेके चले जा रहे हैं किसानों पे। इनको शायद ये नहीं पता कि रिपब्लिक डे परेड का जो विरोध कर रही है कांग्रेस, डिबेट उस पे है। उसके बाद मैं एक बात कहूंगा, देश के सभी लोग इस वजह से खुश हैं कि देश के अंदर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन आया है, और इस वैक्सीन के आने के बाद 26 जनवरी का परेड है, गणतंत्र दिवस नजदीक है। अरे तो हमें मैं तो इस चाहता हूं त्योहार देश के को सभी बहुत लोग खुश उत्साह हैं, से तो मनाना बीजेपी के चाहिए सभी नेता कि पहले एक कोरोना कोवैक्सीन को काल का लें। अंत होने मेरे जा रहा राष्ट्रीय है, चैनल देश के के अंदर माध्यम से वैक्सीन आई हुई है, बीजेपी के इसका सभी स्वागत नेताओं से करते हुए रिक्वेस्ट है उत्साह से मनाना कि वो चाहिए। सबसे ऊपर से आगे कांग्रेस आएं के और लोग शायद ये जी कह आपको रहे मौका हैं कि दिया, जो शायद जी आपको उस मौका दिया, फिर से आपको आके मौका दूंगा, रिकमेंड एक बार करें बोलने कि लाओ जी बोलने हमको दीजिए। वैक्सीन लगाइए, हम तो चाहते हैं। हितेंद्र जी, मैं हितेंद्र जी, आपके सब चैनल के हितेंद्र जी, माध्यम से मैं एक हितेंद्र बात जी कहूंगा और वसीम कि राय साहब इन लोगों को ये समझ आनी चाहिए तो कि देश सबसे के अंदर आगे कोरोना बड़े वैक्सीन आने के बाद आएं उत्साह और बहुत बड़ा कोवैक्सीन मनाना चाहिए। 26 जनवरी का और देश परेड को और एक उत्साह से करना चाहिए। मैं बोलना इनको चाहता हूँ। शाहिद जी जी को जी जरा चुप जी कराइए। जी मैं वसीम जी, शाहिद जी को वसीम जी, चुप एक बार कराइए शाहिद या जी की सुन म्यूट लेते हैं। जी शाहिद जी बोलिए, आप बोल लीजिए पहले। मैं कह रहा हूं वसीम भाई से कि मैं चाहता हूं कि बीजेपी के सभी नेता, फ्रंट लाइन के जो लोग हैं जिस कोवैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं, वो एक एक करके सब लोग आगे आए सर आपकी और जानकारी के लिए कोवैक्सीन का बता दूं टीका शाहिद लें। जी, शाहिद जी, मेरी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पहले ही उसका ट्रायल भी अपने ऊपर करवा चुके हैं। इस बात की ऐसे संदेह में ना रहें, सरकार पूरे तरीके से उस पर काम कर रही है। आपका हो गया तो अब वसीम जी से जवाब ले लूं। जिस तरीके से शाहिद जी आप पर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वसीम जी के दिशाहीन हो चुकी है कांग्रेस, उस तरीके से मेरे इस कार्यक्रम को दिशाहीन करने की कोशिश मत कीजिए। जी माफ कीजिएगा शाहिद जी। देखिए, जी, ऐसा जी। है हितेंद्र जी, सुनिए मेरी बात। सुनिए मेरी बात, अगर आपको बीजेपी को ही सुनना है तो फिर बीजेपी सर मैं आपको ही सुन रहा हूं इतनी देर से, मैं ब्रेक के बाद मैंने आपको ही मौका दिया है अब तक। आप ऐसे ये सवाल आपको बीजेपी से पूछने चाहिए कि बीजेपी क्यों दिशाहीन हो रही है, क्यों कांग्रेसों पे बात, क्यों किसानों पे बात नहीं कर रही, क्यों एक ही चीज पे बात कर रही है। आपने क्यों नहीं पूछा बीजेपी के लोगों से? सर ये आपके हिसाब से डिसाइड होगा कि मैं क्या पूछूंगा क्या नहीं पूछूंगा, किस वक्त मुझे क्या कार्यक्रम करना मेरे है। हिसाब से डिसाइड नहीं होगा, आपकी डिबेट के हिसाब से डिसाइड होगा। आप पूछिए ना। तो बस फिर मेरी डिबेट आज की ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने विरोध किया है राष्ट्रीय त्योहार का, किसान भी कर रहे हैं, हम किसानों की आवाज को भी उठा रहे हैं। किसान भी कह रहे हैं कि परेड के दिन हम भी अपना ट्रैक्टर मार्च करेंगे राजपथ पर। हमने उनका विरोध नहीं किया, भले ही तो मैं उससे वही थोड़ी कह रहा कानून हूं व्यवस्था में आपसे, भी वही व्यवधान कह रहा पैदा हूं हो सकता आपसे है, कि लेकिन इनको- हमने उसका विरोध नहीं किया। जब देश हमने सिर्फ के इस बात का किसान विरोध इस किया बात को कि तैयार आप नहीं राष्ट्रीय है, त्योहार का देश विरोध क्यों कर रहे हैं। हम इस सिर्फ बात सवाल को पूछ रहे हैं तैयार आपसे, नहीं है। आपको देश बुरा का क्यों लग रहा है। देश का अन्नदाता ट्रैक्टर लेके जाने की बात कर रहा है, तो इनको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी है? आप इनसे पूछिए ना, इनको ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? क्या बोलना चाहते हैं मोदी जी, क्या बताना चाहते हैं? एक और बार ताली हितेंद्र जी जरा इन्हें चुप कराएंगे, 2 मिनट हम भी बोल लें। जी जी वसीम जी बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहले जो शशि थरूर जी का बयान आया है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष विदेश के हमारे मेहमान आ रहे हैं, उनका जो है प्रोग्राम कैंसिल हो गया, कार्यक्रम को कैंसिल कर देना चाहिए। वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उस टाइम समय होता होगा, ये लोग दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों को खुश करने के लिए राष्ट्रीय त्योहार मनाते होंगे। लेकिन गणतंत्र दिवस का त्योहार हमारे देश के लिए सम्मान की बात है, और देश के सम्मान के लिए हम मनाते हैं, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुश करने के लिए नहीं। पहले नंबर तो ये बात है। दूसरे नंबर, कांग्रेस पार्टी के अंदर खुद इतने ज्यादा मुखालफत है, कांग्रेस के अंदर कई टुकड़ों में पार्टी बट चुकी है, क्योंकि ये शुरू से टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक रहे हैं, और इनके अंदर आज पार्टी इस हालात पे है कि पार्टी भी टूटने के कगार पे है। कांग्रेस पार्टी के आधे नेता जो है, ठीक है, आप भी अगर तो बार राहुल गांधी को मत वाड्रा के साथ है, आधे लोग राहुल गांधी को अपना नेता मान रहे हैं। मैं ये तो खुद बिखरे वही हुए कह हैं। रहा हूँ वसीम जी, ऐसे में आप इनके राहुल पास गांधी ना को मत दिशा है, घसीटिएगा, ना क्योंकि दशा वो है। पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, इसलिए राहुल गांधी पर टिप्पणी ना ही करें तो बेहतर है। आप सीधा सा जवाब ये दीजिए, क्या जिस तरीके से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होगा उसकी वजह से वहां पर कोरोना महामारी का प्रसार ना हो, उसके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से व्यवस्था की गई? देखिए, गणतंत्र दिवस का समारोह होगा, सरकार पूरी व्यवस्था के साथ उस कार्यक्रम को मनाएगी। सारी इस व्यवस्थाएं देखी जाएंगी, बिल्कुल उसको सिक्योरिटी के पर्पज से, जिससे कोविड को भी देखते हुए बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम के अकॉर्डिंगली उस कार्यक्रम को किया जाएगा।
जब विधानसभा के अंदर सेशन चल सकता है, लोकसभा का सेशन चल सकता है, तो ये गणतंत्र दिवस का त्योहार क्यों नहीं आपने तो मनाया जा लोकसभा सकता? का- कांग्रेस आपने इसका तो विरोध लोकसभा क्यों का- कर रही है? कांग्रेस बार बार आपने ये तो कहती है लोकसभा का लोकसभा के सत्र अंदर स्थगित कर दिया, विशेष वसीम सत्र जी। बुलाया जाए। प्रॉमिस किया था कि कोरोना अभी ये कोरोना की गणतंत्र वजह दिवस से के लिए सांसद इनका सत्र विरोध नहीं करना चलेगा। किसका अब कौन पता है, पूरे पूछो देश वसीम के जी से। सामने इन लोगों इसी ये सरकार पूरे ने बोला है शर्मसार 20 हो दिन रहे हैं ये लोग, पहले फिर भी कि इनको इस बार थोड़ी सी लोकसभा भी शर्म नहीं आ रही है कि राष्ट्र कोरोना की वजह के से। राष्ट्रीय आप त्योहार पूछिए को इनसे। मना कर रहे हैं, ये बनाने से आप ऐसी इनसे ऐसी पूछिए छोटी वसीम सोच जी से राजनीति नहीं होती। कोरोना की बड़े वजह मन से से राजनीति सांसद करिए। नहीं कांग्रेस बैठ के रही है। नेताओं को मैं यही कहूंगा, शशि थरूर जो क्यों कहूंगा कि बड़े मन से राजनीति करिए। हमारे गोलवालकर जी से कुछ सीख आप लीजिए, इनसे पूछिए गोलवालकर वसीम जी जी से से, सीख हितेंद्र लीजिए जी, क्या कि इन्हें उस वक्त याद है? 1963 के तैयारी जो करके आए हैं गणतंत्र बीजेपी दिवस के परेड में वो नेता? जाकर आधा पूरा ज्ञान लेके उन्होंने आए शमूलियत हैं। की और उस लोकसभा की बैठक उस कार्यक्रम में कार्यवाही गए, लोकसभा जी, जिससे स्थगित राष्ट्र की का गई अगर है। मान दोनों एक बढ़ा, साथ कोरोना सम्मान की बोलेंगे, बढ़ा। वजह से। अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने दोनों को एक हाँ, एक तो करके मैं समय वही दिया बोल रहा हूँ। है। इनसे शायद जी, पूछिए बीजेपी के नेताओं से कि कोरोना काल की वजह से सांसद सत्र को स्थगित किया गया है। पता है इनसे? शाहिद जी कुछ पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनसे पूछिए, इसी कोरोना की वजह से सांसद सत्र को स्थगित किया गया है। अगर इन्हें याद हो तो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा ही किया गया है, वो हमने नहीं किया। वसीम जी, अगर गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाना चाहिए। अगर अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो विधानसभा सत्र भी बुलाए जा रहे हैं, तो फिर लोकसभा का सत्र क्यों स्थगित कर दिया? ये सवाल पूछ रहे हैं शाहिद खान जी, जवाब दे दीजिए। देखिए शाहिद जी, पहले नंबर तो मैं एक कहूंगा, जब मैं बीच में बोलता हूं तब मत बोले। आप हमारी बात सुनते नहीं। हम बिल्कुल पहले इस चीज को देखिए कि बोलना कैसे है। या तो आप समय लेके बात करिए। बाकी बात रही जहां तक कि सभी प्रदेशों में आपने वहां पे क्यों नहीं रोका, जब क्या नाम कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाती है, वहां पे तो आप विरोध नहीं करते। आपके खुद की अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, उस पर आप विरोध नहीं करते। लेकिन जब राष्ट्रीय त्योहार आता है, गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जाता है, उसके ऊपर आप बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं। ऐसी आपकी नीयत क्यों है? आप क्या राष्ट्र के साथ खड़े होना कभी नहीं सीखेंगे क्या? ये बताइए, अगर धर्म भी निभाइए। अगर अब मुख्य मेहमान हमारे जो बुलाए गए थे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, वो नहीं आ रहे हैं, तो अब मुख्य मेहमान की भूमिका कौन निभाएगा? क्या उन कोरोना योद्धाओं को मुख्य मेहमान की भूमिका में बुलाया जाएगा वहां पर, जिन्होंने कोरोना से डट करके लड़ाई लड़ी है? क्योंकि अब तो वैक्सीन आ गई है, लेकिन जब वैक्सीन नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, उस वक्त भी वो लगातार अपनी जान जोखिम में डालते रहे। देखिए जितेंद्र जी, ये फैसला करना सरकार का कार्य है। सरकार इसके प्रति चिंतित होगी। सरकार खुद इसके बारे में सोचेगी किसको मुख्य मेहमान बुलाना है, किसको बुलाना है। अभी बात जो हो रही है गणतंत्र दिवस का विरोध करने के लिए, हम सरकार के प्रवक्ता ने जी बिल्कुल बिल्कुल। वसीम जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। शाहिद खान जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज राष्ट्र भर में चर्चा हुई गणतंत्र दिवस पर जो परेड होनी होती है उसको लेकर के जो विरोध हो रहा है, अब उसको स्थगित करने की मांग की जा रही है, रद्द करने की मांग की जा रही है, क्योंकि मुख्य मेहमान हमारे शामिल नहीं होंगे हमारे कार्यक्रम में। तो उसको लेकर के ये मांग की जा रही है कांग्रेस नेता शशि थरूर की तरफ से और शिवसेना नेता। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा